गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेवल 2 में क्लास 10th के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सेशन नंबर 2 वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में बातचीत करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स साउंड, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीक। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या शामिल होता है? साउंड, आवाज़ होती है, इसमें शब्द होते हैं, कोई भाषा हो सकती है और कोई बोलचाल हो सकती है। स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। जो स्पीकिंग होती है, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी को आप बोल रहे हो, सबसे अफेक्टिव मतलब एक प्रभावशाली और आम तौर पर प्रयोग करने वाला तरीका है। इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस वर्ड्स। ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। बाय इम्प्रूविंग योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स यू विल बिल्ड ए रैपिड एंड हैव ए बेटर कनेक्ट। इस वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा आप एक दूसरे पर्सन्स के बीच में एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल स्थापित कर सकते हो, परस्पर संबंध स्थापित कर सकते हो। इसमें एक नीचे टेबल दी हुई है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। इस टेबल में क्या गया है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। यह कम्युनिकेशन दो पर्सन्स के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। एंड इज दस ए 1-to-1 कन्वर्सेशन। इसमें जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ जो परस्पर बातचीत करते हैं, उसमें एक कम्युनिकेशन होता है। यह फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। मतलब ऑफिशियल भी हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, हालचाल वाला भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, मैनेजर डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस विद एन एम्प्लॉय। जैसे एक कंपनी में जो मैनेजर होता है, वो एम्प्लॉय के साथ डिस्कस कर रहा है कंपनी की परफॉर्मेंस से संबंधित। टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग होमवर्क। जैसे दो मित्र होमवर्क के बारे में बातचीत कर रहे हैं, परस्पर बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर ओवर फोन और वीडियो कॉल। दो पर्सन एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर ये आता है। नेक्स्ट है आपका रिटन कम्युनिकेशन। रिटन का मतलब क्या होता है? लिखने वाला, जिसमें आप लिख कर कम्युनिकेट करते हो अदर पर्सन के साथ या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स राइटिंग वर्ड्स। इसमें कुछ शब्द लिखे आते हैं इस कम्युनिकेशन के लिए। इट कैन बी लेटर्स। इसमें ये लेटर हो सकता है, ये लेटर के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। सर्कुलर के द्वारा हो सकता है, कोई विज्ञापन के द्वारा हो सकता है, रिपोर्ट बना के हो सकता है, या कोई मैनुअल बना के आप देते हो। जैसे कंपनी का प्रोडक्ट हम परचेज करके लाते हो, साथ में एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल का क्या बेनिफिट होता है? इससे प्रोडक्ट के ऊपर कैसे काम करना है, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। इसमें पिक्चर्स वगैरह भी होती हैं। एसएमएस के द्वारा अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो कर सकते हो। मैसेज वगैरह टाइप करके आप भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। सोशल मीडिया के द्वारा कर सकते हो, फेसबुक के द्वारा चैटिंग करके कर सकते हो। इट कैन बी बिटवीन 2 और मोर पीपल। या एक से अधिक लोगों के बीच में हो सकता है। जैसे हम व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, तो इसका उदाहरण हो सकता है। उदाहरण के लिए, मैनेजर राइटिंग एन एप्लीकेशन टू मेल एन एम्प्लॉय। जैसे एक मैनेजर ईमेल करता है अपने एम्प्लॉय को, बधाई के लिए ईमेल करता है कि उसकी कंपनी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो एप्रिसिएशन का, बधाई का एक ईमेल अगर उसको लिखा जाता है, ये भी आपका रिटन कम्युनिकेशन में आता है। राइटिंग ए लेटर टू ए ग्रैंड मदर इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ। अगर एक पत्र लिखा जाता है ग्रैंड मदर को उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ के लिए, तो ये भी आपका रिटन कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट है आपका स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व। जिसमें एक या एक से अधिक लोग एक दूसरे इन्वॉल्व होते हैं।
तो वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। ईच पार्टिसिपेंट कैन इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट। इसमें हर एक जो पार्टिसिपेंट इस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। पहले वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर उसका आंसर मिलेगा उनको, फिर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ये मीटिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के अंडर आता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जाता है किसी लीडर के द्वारा, तो क्वेश्चनिंग वगैरह होती है, उसका आंसर दिया जाता है लीडर के द्वारा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है। बोर्ड मीटिंग होती है, किसी कंपनी में बोर्ड मीटिंग बुलाई है, उसके अंतर्गत होता है। टीम मीटिंग हो सकती है, जैसे कि टीम मैनेजर है, अपने जो टीम एम्प्लॉई है उनके साथ वो मीटिंग कर रहा है, आगे के बारे में डिस्कस कर रहा है भी कैसे प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। पब्लिक कम्युनिकेशन होता है आपका। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस ए लार्ज गैदरिंग। जो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, इसमें जो एक पर्सन होता है, अगर मैनी पीपल्स, काफ़ी सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है स्पीच देके, तो वो आपका किस कम्युनिकेशन में आता है, पब्लिक कम्युनिकेशन में। इलेक्शन कैंपेन, जैसे इलेक्शन की मुहिम चलाई जाती है, तो ये भी आपका पब्लिक कम्युनिकेशन में आता है। पब्लिक स्पीचेस बाय डिग्निटरीज, जो गणमान्य व्यक्ति है उनके द्वारा कोई स्पीच दी जाती है लोगों को, तो वो भी पब्लिक कम्युनिकेशन में आता है। एडवांटेज क्या है इसके वर्बल कम्युनिकेशन के, ये इट इज़ एन ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडियाज बाय सेइंग व्हाट यू वांट एंड गेट ए क्विक रिस्पॉन्स। वर्बल कम्युनिकेशन में जो आप लोगों से कहना चाहते हो आप इजीली कह पाते हो, और इसका रिस्पॉन्स भी साथ के साथ आपको मिलता है, आमने सामने मिलता है, आमने सामने आप होते हो एक दूसरे के, तो इसलिए आप, ये सबसे फास्ट तरीका होता है वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करने का। वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो enables you to keep changing your interaction as per the other person response। ये परस्पर बातचीत जब आप किसी पर्सन के साथ कर रहे हो, तो उसके जो अटेंशन है, उसका जो दृष्टिकोण है आपके विचारों के प्रति, वो समझ के आप अपने विचार चेंज भी कर सकते हो पर्सन को देख के, उसको समझ कर। तो ये भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी हानि क्या है, सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन रिटन और स्पोकन वर्ड, समटाइम्स द मीनिंग कैन बी कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। अगर आप किसी के साथ बातचीत करते हुए उचित शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते, नहीं समझा पाते दूसरे पर्सन को, तो ये डिसएडवांटेज भी होती है वर्बल कम्युनिकेशन की। कई बार आप लिख के ज़्यादा अच्छी तरह समझा पाते हो, बोल के नहीं समझा पाते, तो ये डिसएडवांटेज में आ जाता है। मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन, अब मास्टरिंग कैसे कर सकते हो, इसमें कैसे आप विजय पा सकते हो वर्बल कम्युनिकेशन में। मोस्ट पीपल टेंड टू गेट नर्वस व्हाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप पीपल और इवन व्हाइल स्पीकिंग टू देयर टीचर्स, मैनेजर, सुपरवाइजर्स। काफ़ी लोग हैं जो अदर पर्सन के साथ बातचीत करने में डर महसूस करते हैं, अच्छी तरह नहीं बोल पाते, नर्वस होते हैं, भयभीत हो जाते हैं, टीचर के साथ अच्छी तरह नहीं बातचीत कर पाते, अपने मैनेजर के साथ, सीनियर्स के साथ अच्छी तरह नहीं बात कर पाते, नर्वस होते हैं बातचीत करने में। हाउएवर इफ़ यू फोकस ऑन द पॉइंट्स, अगर ये जो नीचे पॉइंट्स देवे इनके अगर आप फोकस करो, इनको समझो, तो आप वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टरी कर सकते हो। सबसे पहले आपका थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक का मतलब होता है बोलने से पहले समझना चाहिए कि आपने क्या बोलना है। आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक के बारे में आपने किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है, तो गहन अध्ययन करना चाहिए इसके बारे में। थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। सबसे उचित तरीके अपनाने चाहिए, सही ढंग अपनाना चाहिए दूसरे पर्सन को समझाने का वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा। रिटन और नोट डाउन वट एवर यू प्लान टू से, मतलब आपको लिख लेना चाहिए, सबसे पहले लिख लेना चाहिए। लिखने से क्या होता है, आपको याद हो जाता है, पता लग जाता है भी आपने क्या करना है। प्लानिंग होनी चाहिए, सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अदर पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। कंसाइज एंड क्लियर, एक तो जो बातचीत आप दूसरे पर्सन के साथ करना चाहते हो, वो जो भी टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हो, एक तो स्पष्ट होना चाहिए और संक्षेप में होना चाहिए। स्पीक क्लियरली, साफ तरीके से बोलना चाहिए, साफ शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं जो आप शब्द बोल रहे हो दूसरे पर्सन को समझ नहीं आ रहा। लाउडली, थोड़ा ऊंचा बोलना चाहिए। एट ए मॉडरेट स्पीच, और आपकी जो स्पीच की वॉल्यूम है
आवाज़ है वो एक कंस्टेंट रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, एक वे में रहनी चाहिए। ये नहीं कभी आप ऊंचा बोल रहे हो कभी आप नीचा बोल रहे हो, एक वे में आपको बोलना चाहिए, कंस्टेंट बोलना चाहिए। बी श्योर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज टू द पॉइंट। जो भी आप इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। टू द पॉइंट का मतलब ये होता है सिर्फ वही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो टॉपिक में शामिल है, उसके अलावा अलग शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको। डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस, मतलब बार बार शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बार बार एक ही जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, आपको विश्वस्त रहना चाहिए, जो भी आप बोल रहे हो उसके बारे में आपको विश्वास रहना चाहिए कि आप सही बोल रहे हो, जो आपके शरीर से झलकेगा। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज से दूसरे पर्सन को पता लग जाएगा कि आप जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो, आप उस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट हो, विश्वस्त हो। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, जिस पर्सन से आप बातचीत कर रहे हो उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहिए ताकि दूसरे पर्सन को लगे भी हाँ भी आप जो भी बातचीत कर रहे हो, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हो बिल्कुल सही है। स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं खड़ा होना चाहिए। बी अटेंटिव, अलर्ट रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, जो भी आप बातचीत कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल भी गलत नहीं है। बी फ्रेंडली, आपको एक मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिस भी पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हो उसमें फ्रेंडली आपका नेचर होना चाहिए उससे बातचीत करने में। ठीक है, ये आपका सेशन ये भी एंड होता है, नेक्स्ट सेशन बाद में करेंगे।